वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 दिसंबर और 30 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक नई कानून साजी पर तफसीली गौर। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से वफाकी काबीना को बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक ब्रीफिंग। नया साल नया रिकॉर्ड, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान, डबल सेंचुरी की जानिब गामजन। स्टॉक मार्केट ने पहली बार 1,79,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2,600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट ने एक ही रोज में 3 नफसियाती हदें अबूर कर ली। हुकूमत की फिर अपोजिशन को बामकसद मुज़ाकरात की पेशकश। मुल्क के 5 बड़ों को एतमाद साजी के लिए मिल बैठना होगा। उनके दरमियान राब्ते से ही सूरत हाल बेहतर समत में आगे बढ़ सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का पैगाम। कहा 5 बड़ों में से 3 शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हैं। बानी पीटीआई रजामंद हुए तो बात आगे चलेगी। बानी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहते और महमूद अचकज़ई के पास कोई इख्तियार नहीं। पीटीआई को 8 फरवरी को एहतजाज और पहिया जाम हड़ताल की कॉल नाकाम होगी। पहिया जाम करने वाले धर लिए जाएंगे। PIA की 29 मार्च से बरतानिया के लिए बराह रास्त परवाज़ों का दोबारा आगाज। 6 साल बाद लंदन के हेथ्रो एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी परचम लहराएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है ये शानदार संग मील PIA की शान बहाल करने के गैर मुतज़लज़ल आज़्म और मुसलसल कोशिशों की अक्कासी करता है। पाकिस्तान ने बरतानिया की एयरलाइन नॉरिस अटलांटिक के नाम की मंजूरी दे दी। नॉरिस अटलांटिक लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम से इस्लामाबाद के लिए बराह रास्त परवाज़ें चलाएगी। उधर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान भी फ़ज़ाई राब्ते बहाल। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के बेमान एयरलाइन को बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दे दी। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का जोर, ज़मीनी और फ़ज़ाई सफ़र मुतासिर। मोटरवे को मुतअद्दिद मकामात से बंद करना पड़ा। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर धुंध के बायस फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुतअद्दिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। मुल्क के बालाई इलाकों में पहाड़ बर्फ से ढक गए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कल रात में खून जमा देने वाली सर्दी पारा -7 डिग्री तक गिर गया। सवात, नारान कागान, दीर, कोहिस्तान और मानसहरा में बर्फ ही बर्फ। सवात के सयाहती मकाम मालम जब्बा में सफ़ेदी छा गई। अस्तौर में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। कमरी, गुस्साट और शंकरगढ़ में 2 फीट बर्फ पड़ चुकी। बर्फबारी से बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद, मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। छांगला गली में 8, अयूबिया, नथिया गली समेत दीगर मकामात पर 6 इंच तक बर्फबारी। FWO ने खंजराब टॉप को क्लियर कर दिया। -20 डिग्री टेम्परेचर में कराक्रम हाईवे को ट्रैफिक के लिए खुला रखने के लिए बर्फ हटाने का काम जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई। दिसंबर 2025 में तारीख की बुलंदतरीन टैक्स वसूली। FBR की टैक्स वसूली 1,427 अरब रुपए रही। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में टैक्स वसूली में 59% इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर ख़जाना ने रिकॉर्ड टैक्स वसूली पर FBR की कारकर्दगी को सराहा। FBR फील्ड फॉर्मेशन से वीडियो लिंक खिताब में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा बेहतर टैक्स तामील से रस्मी शोबे पर बोझ कम होगा। वज़ीर ख़जाना का टैक्स नेट मजीद वसी करने पर जोर। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान में महंगाई में नुमाया कमी की तस्दीक। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान से मुतालिक जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और मुआशी नज़्म व नस्क बेहतर हो रहा है। दिसंबर में अफरात ज़र 5.6% रहा, जो तवक्कुआत से कम है। 2025 में खुराक की कीमतों में दबाव कम हुआ। ग़िज़ाई अफरात ज़र 3.24% तक महदूद रहा। कम महंगाई ने पॉलिसी समत की तस्दीक की। महंगाई का मुसलसल नीचे आना मिड टर्म मुआशी इस्तेहकाम का इशारा करार। शरह सूद 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस की बगैर कानूनी प्रोसेस गिरफ्तारी को अगवा करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पुलिस के इख्तियारात से तजावुज़ के इक़दामात पर हुक्म जारी। प्रोसेस का गलत इस्तेमाल और इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो तो तयशुदा असूल है कि कार्रवाई कलअदम होगी। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी अगर FIR की बुनियाद गैर कानूनी हो तो इसके बाद सारी कार्रवाई खत्म होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय किया है कि क्रिमिनल कार्रवाई कलअदम करार देने का स्कोप महदूद है। अदालत के रिमार्क्स। अदालत ने लाहौर और बहावलपुर से खातून और कमसिन बच्चों के अगवा के मामले पर हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने मोहम्मद वकास, अलीम सुहेल, सना सुहेल और अरहम वकास के खिलाफ पुलिस का मुकदमा खारिज कर दिया। IG इस्लामाबाद को जाली पुलिस मुकाबले में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुबैना जाली पुलिस मुकाबले के मर्तकब एहलकारों को 1-1 लाख रुपये जुर्माने का हुक्म। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल इंक्वायरी रिपोर्ट ने महकमा C&W का पोल खोल दिया। C&W में कमज़ोर इंतज़ामी निज़ाम से कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल पेश आया। इंक्वायरी कमेटी ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। महकमे में बड़े पैमाने पर इजाफी चार्ज देने और स्टॉप गैप अरेंजमेंट होने का इंकिशाफ। गैर मंजूर शुदा जारी चेक बुक्स का रिकॉर्ड महकमे के पास मौजूद नहीं। इंक्वायरी के बगैर ठेकेदारों को अदायगियाँ की गईं। एक्सियन कोहिस्तान गुज़िश्ता 5 साल की ऑडिट रिपोर्ट भी ना दे सके। प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्तों की तादाद 225 हो गई। लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने मजीद 3 दरख्वास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। जस्टिस अबहर गुल खान ने मोहम्मद याकूब समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत से DRC कमेटियों के फैसलों को कलअदम करार देने की इस्तदा। ईरान में महंगाई और करेंसी की गिरावट के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे। मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पें। 6 अफराद जाम बहक। कई शहरों में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतों पर भी धावा बोल दिया। हंगामों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 30 से ज़्यादा एहलकार जख्मी। हुकूमत ने स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और सरकारी इदारे बंद कर दिए। बैंकों में छुट्टी। ईरानी पुलिस ने 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी सदर ने मुल्क में महंगाई का एतराफ़ कर लिया। मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील। मसूद पिज़िक्शियान ने कहा अगर लोग खुश नहीं तो जिम्मेदार हम हैं, अमरीका या कोई और नहीं। हुकूमत अवाम के जायज़ मुतालबात सुनेगी। वसाइल का सही इंतज़ाम और मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी ने कुरान पाक पर हाथ रखकर हल्फ उठा लिया। सिटी हॉल में तकरीब, शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। ममदानी 1 सदी के दौरान न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और कम उम्र तरीन मेयर बने। रुकन कांग्रेस सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने मेयर से हल्फ लिया। ज़हरान ममदानी ने कुरान पाक के 1 सदी कदीम नुस्खों पर हल्फ उठाया। ज़हरान ममदानी का न्यूयॉर्क के शहरियों के हकूक़ के लिए लड़ने का ऐलान। कहा लोगों का एतमाद बहाल करेंगे, शहरियों की जिंदगी बेहतर करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। ज़हरान ममदानी ने हल्फ उठाने के बाद सस्ती रिहाइश और किराएदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी कर दिए। मालिक मकानों को जवाबदेह बनाने और ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों को दूर करके सस्ते घरों को यकीनी बनाने पर जोर। मुतनाज़ा सोमालीलैंड के सदर की हरगीसा में अमरीकी हुकाम से मुलाकात। करना अफ्रीका और बहरा अहमर की सिक्योरिटी से मुतालिक गुफ्तगू। अमरीकी वफ्द का बरबेरा की बंदरगाह और फ़ज़ाई अड्डे का दौरे में सोमालीलैंड नेशनल आर्मी के सरबराह भी मौजूद थे। माहिरीन ने हालिया पेशरफ्त को अमरीका की सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इशारा करार दे दिया। यूक्रेन का रूस के ज़ेरे कंट्रोल इलाके जनूबी हरसोन पर ड्रोन हमला, 24 अफराद हलाक। यूक्रेन ने नए साल की तकरीबात के दौरान एक होटल और कैफे को निशाना बनाया। रूसी हुकाम का दावा। रूसी हुकाम ने इस वाक़े को दहशतगर्दाना हमला करार दिया है। यूक्रेनी फौज की जानिब से इस पर तबसरा नहीं किया गया। यूक्रेनी ड्रोन्स का हदफ रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह थी। ड्रोन से हासिल होने वाला डेटा डिकोड कर लिया। रूस हुकाम का दावा। कहा ड्रोन में मौजूद नेविगेशन फाइल से जाहिर होता है हमला शिमाली नोगोरोड रीजन में वाक़ सदारती रिहाइशगाह पर किया जाना था। शवाहिद अमरीका के साथ भी शेयर किए जाएंगे। यूक्रेन और मगरबी ममालिक ने रूस के दावे को मुस्तरद कर दिया। उधर CIA ने पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेन के हमले को मशकूक करार दे दिया।
CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने सदर ट्रंप को एजेंसी के हादसे से आगाह किया। रूसी सदर पुतिन ने खुद अमरीकी सदर को हमले से आगाह किया था। एजेंसी की रिपोर्ट मिलने पर ट्रंप ने कहा कि शायद हमला नहीं हुआ। स्विट्जरलैंड में उसके रिजोर्ट में न्यू ईयर पार्टी में खौफनाक आतिशज़दगी से हलाकतों की तादाद 47 हो गई। 115 जख्मी। स्विस पुलिस के मुताबिक धमाके के बाद बार में आग लग गई। वाकया दहशतगर्दी का नहीं लगता, तहकीकात जारी। स्विस सदर का जाए हादसा का दौरा। मुल्क में 5 रोजा सोग का ऐलान। नीदरलैंड्स में भी नए साल की तकरीबात के दौरान आतिशबाजी के हादसात में 2 अफराद हलाक। मुख्तलिफ मकामात पर हंगामे। एम्स्टरडैम के वस्त में तारीखी चर्च नजर आतिश। अफगानिस्तान में शदीद बारिशों के बाद सैलाब की तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद शाह 11 जख्मी। 1800 से ज्यादा खानदान मुतासिर। मुतादिद मवेशी हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मौसमियाती शिद्दत और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर इमदादी कामों में रुकावट बन गई। सोने की कीमत में नॉन स्टॉप इजाफा। आलमी मार्केट में साल के पहले ही रोज सोना $45 मजीद महंगा $4,385 फी औंस हो गया। चांदी की कीमत में भी रिकॉर्ड तेजी। 3% इजाफे से $72.75 फी औंस हो गई। अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया में तारकीन वतन की कश्ती उलझ गई। हादसे में 7 अफराद की लाशें बरामद। 96 अफराद को बचा लिया गया। 10 की हालत तशवीशनाक। हादसे की शिकार कश्ती में मुमकिन तौर पर 200 से ज्यादा तारकीन वतन सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नेवल स्पीड बोट्स, कोस्टल पेट्रोल क्राफ्ट और मकामी माहिगीर कश्तियों ने हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। सिडनी में इंग्लैंड के खिलाफ वो अपने करियर का 88वां और आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे। 39 साल उस्मान ख्वाजा 87 टेस्ट, 40 वनडे और 9 T20 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी कर चुके हैं। उन्होंने 15 साल कबल सिडनी में इंग्लैंड के खिलाफ ही डेब्यू किया था। और इंग्लिश प्रीमियर फुटबॉल लीग में क्रिस्टल पैलेस और फुलहम के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। लिवरपूल और लेडीज यूनाइटेड के दरमियान मुकाबला भी बगैर किसी गोल के बराबर रहा।